नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। दलित और अल्पसंख्यक सेना मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित। हमारे क्षेत्र के कलाकार कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, विधायक रहीम खान ने कहा। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 2 मई दिल्ली में एडवोकेट रोहतगी से मिलेंगे। किसानों में उद्यमिता के लिए उत्साह, डॉक्टर सी.एन. अश्वत्थ नारायण। डीके शिव कुमार ने एक बार फिर सीएम की पैरवी की। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे रामदेव, आलोचना के बाद मांगी माफी। मैनपुरी उपचुनाव, मतदान से पहले पूरी तरह जागरूक रहे सपा कार्यकर्ता, चुनाव प्रचार के दौरान बोली डिंपल यादव। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। बीदर शहर के एक निजी होटल में दलित और अल्पसंख्यक सेना मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर शहर में रहे मेहमानों की प्रतिमाओं को मालार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, समाज सेवी एवं युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान रहे। इस अवसर पर सेना के राज्याध्यक्ष ए.जे. खान, जिला अध्यक्ष ख्वाजा मोइनुद्दीन, महिला विंग के अध्यक्ष डॉक्टर अवंतिका नागरत्न सहित अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ऐसे तो 26 नवंबर जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मुल्क को एक संविधान अर्पण किया था। हकीकत में इस मुल्क के जो शोषित समाज के लोग हैं, यानी कि SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के जो लोग हैं, उन लोगों का हकीकी त्यौहार जो है वो 26 नवंबर है। हम उस 26 नवंबर को सारे कर्नाटक स्टेट में शुरू उसको बेंगलुरु में किया। ठीक उसी तरह से 27 तारीख को यादगीर में हमारा प्रोग्राम हुआ। आज जो है बीदर में एक बहुत बड़े पैमाने पर काफ़ी सारे लोगों की तादाद में जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जिनको अधिकार से दूर रखा गया है, ऐसे लोगों के साथ आज हमने जो है हमारे महापुरुष यानी कि जगत ज्योति बसवण्णा, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, इन तमाम को फूल मालाएँ पहनाते हुए हमारी एक रैली के जानिब से आज हमारा प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आज हम लोग आपके माध्यम से न सिर्फ कर्नाटक को बल्कि सारे मुल्क के शोषित वर्ग के लोगों से अपील करते हैं, हमें अगर इस मुल्क में सामाजिक न्याय चाहिए तो सामाजिक न्याय जो है वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की बताई हुई मार्गदर्शन से ही मिलेगा। और इस मुल्क के संविधान की तहफ़्फ़ुज़ यानी कि संविधान की रक्षा करना, मैं समझता हूँ सबसे पहला जो काम है वो इसी शोषित समाज का है। अगर ये शोषित समाज को अगर किसी को मुकम्मल तौर पर अगर रक्षण अगर यहाँ मिल रही है, उसको रक्षा मिल रही है, तो सिर्फ वो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, ना के कोई भी धर्म का लोग अपनी आज़ादी के हिसाब से बात करने को भी जो है मौका नहीं होता। हम लोगों के फेवर में उस ज़माने में जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल में ही बताया। वो प्रेम्बल के हिसाब से हम लोगों को पता चलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के मूल निवासी होने के नाते सामाजिक न्याय, जिनको अधिकार से दूर रखा गया है, वो तमाम शोषित वर्ग के लोगों को अधिकार मिलने तक दलित माइनॉरिटी से ने ऐसे ही बाबा साहब अम्बेडकर और हज़रत टीपू सुल्तान के मार्गदर्शन के हिसाब से हमारा मूवमेंट आगे चलता रहेगा। और ये न सिर्फ कर्नाटक में, सारे मुल्क में इसको फैलाने की कोशिश भी की जा रही है। ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ನಮಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತೋ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ। ಆ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ತಾವು ಕೈಲಿಟ್ಕೋಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೋರಾಟದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೋದು, ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ವಿಷಾದನೀಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕು. ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ DMS ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತನಾಡೋರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರು ಬೇಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾನವರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥವ್ರಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು, ಈ ವಿಂಗಡಣೆಗಳನ್ನು, ಈ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಕಂಡಂಥ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಬೆಳಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೆಳೆಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಹಠ, ಆ ಛಲ, ಆ ಓದು, ಶಿಕ್ಷಣ, ಹೋರಾಟ, ಸಂಘರ್ಷ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವಿವತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಆಗಿದ್ವು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಾಗಿ ಮನುವಾದಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಕಾನೂನನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರನ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದಿರನ್ನ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಿರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರೋರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. विधायक रहीम खान ने कहा कि हमारे क्षेत्र के कलाकार कला और संस्कृति का संरक्षण और विकास कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ, कन्नड़ विकास प्राधिकरण बैंगलोर और पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग बीदर के सहयोग से पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरु रंग मंदिर में आयोजित कल्याण कर्नाटका के कन्नड़ साहित्यिक और सांस्कृतिक मंथन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा, हमारे क्षेत्र में कई कलाकार हैं जो इस सीमावर्ती जिले में कला, संस्कृति और कन्नड़ प्रेम को संरक्षित और विकसित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को इसे जारी रखने के लिए उन्हें अपनी पाठ्यंतर गतिविधियों के साथ साथ पाठ्यंतर गतिविधियों में भाग लेकर हमारी कला संस्कृति को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। छात्र जीवन दोबारा नहीं आएगा और यह उनका सबसे कीमती समय है। उन्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए और जीवन में कुछ हासिल करना चाहिए और आगे आना चाहिए। आज मोबाइल फोन का युग है। छात्र अपना अधिकांश समय मोबाइल उपकरणों पर बिताते हैं, इसीलिए उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका समय पढ़ाई की ओर कम न हो। जब ऐसे विशेष अधिकार नहीं थे, उन्होंने कहा कि आज छात्रों के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध हैं और उन्हें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए। इस कार्यक्रम में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद शेट्टी, पूर्व स्नातक शिक्षा विभाग की उपनिदेशक चंद्रकता एम शाबादकर, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निदेशक सिद्धराम सिंधे, समाचार और जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक जी सुरेश, बीदर जिला प्राचार्य संघ सचिव मनमथा ढोले, जिला कर्मचारी संघ अध्यक्ष राजेंद्र कुमार गदगे, कल्याण कर्नाटका कलाकार संघ सह सचिव श्रीमती रेखा अप्पाराव साउदी, पुनीत बलबीर सिंह, यल्लप्पा तलवार, छात्र नेता अरुण कवारी, आनंद रामनगर और विभिन्न स्कूलों के छात्र और बीदर शहर के कॉलेज और विभिन्न जिलों के शिक्षक और कलाकार उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार अन्य जिलों के। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के साथ कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोमवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए। 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आने वाले मामले से पहले बोम्मई चल रहे मुद्दों और कर्नाटक द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदमों पर चर्चा करने की उम्मीद है। बोम्मई ने सोमवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने वरिष्ठ अधिवक्ता से मिलने का समय लिया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बोम्मई ने कहा, मैंने नड्डा के साथ समय मांगा है, उम्मीद है कि वह बातचीत की अनुमति देंगे। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि उनके नड्डा के साथ मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना है। सीएम ने कहा कि वह केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से भी मिल रहे हैं। किसानों की सराहना करते हुए आईटीबीटी मंत्री डॉक्टर सी एन अश्वत्थ नारायण ने कहा,
कृषक समुदाय में उद्यमिता के लिए बहुत उत्साह है और हमें उनका समर्थन करना होगा। उन्होंने क्षेत्रीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक मंच फर्स्ट सर्कल द्वारा आयोजित पैलेस ग्राउंड में 3 दिवसीय बिजनेस नेटवर्किंग एक्सपो और वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। जो लोग उद्यमी बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करेंगे। किसान स्वभाव से मेहनती होते हैं और उनमें उद्यमशीलता की भावना होती है। कर्नाटक नवचार की भूमि है और बेंगलुरु सभी क्षेत्रों में एक मॉडल बन गया है। हमें अवसरों की इस भूमि की ताकत को समझना होगा। उन्होंने कहा कि वह नए विचारों का समर्थन करेंगे। इस अवसर पर आबकारी मंत्री एस गोपालैया, सांसद BN बच्चेगौड़ा और अन्य उपस्थित रहे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार, जो मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं, उन्होंने रविवार को अपने वोक्कालिंगा समुदाय का समर्थन मांगकर एक बार फिर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। उन्होंने समुदाय की आरक्षण मांग पर चर्चा के लिए बुलाई गई वोक्कालिंगा की एक बैठक में कहा, वोक्कालिंगा समुदाय के पास इस बार बहुत अच्छा अवसर है जिसे खोना नहीं चाहिए। अगर समुदाय मुझे एक कलम और कागज देता है तो मैं वह सब काम करूंगा जो करने की जरूरत है। शिवकुमार ने बताया कि SM कृष्णा के बाद एक वोक्कालिंगा फिर से KPCC अध्यक्ष बने हैं। समुदाय मेरे सबसे कठिन समय में मेरे साथ था। मैं इस समुदाय का आभारी हूं। उन्होंने कहा, पार्टी ने मुझे पहचाना और मुझे राज्य का पार्टी अध्यक्ष बनाया। अगले साल अप्रैल या मई में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले IAS अधिकारियों के संभावित फेरबदल की चर्चा है। शहरी विकास, वित्त, राजस्व और नियोजन सहित कई विभागों में नौकरशाही के शीर्ष स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है। घटनाक्रम से वाकिफ लोगों का कहना है कि सरकार बेंगलुरु विकास प्राधिकरण BDA के लिए पूर्णकालिक आयुक्त की तलाश कर रही है। BWSSB के अलावा BBMP में भी बदलाव हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि कुछ वरिष्ठ अधिकारी चुनाव की जिम्मेदारी भी संभालते रहे हैं। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed एंड B.Ed कॉलेज बीदर $9945283920 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है।
बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश और विदेश के अन्य समाचार। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवाद खड़ा होने पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने खेद व्यक्त किया है और माफी मांगी। रामदेव ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर को इस पर एक ईमेल भेजा है। हालांकि रामदेव ने कहा कि उनकी टिप्पणी की गलत व्याख्या की गई। उनका इरादा महिलाओं का अपमान करना नहीं था। मामले में विरोध होने पर रामदेव ने कहा कि उन्होंने महिलाओं को सम्मान और समानता दिलाने में मदद करने के लिए वैश्विक स्तर पर अभियान चलाया है। उन्होंने कहा, मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकार की नीतियों का समर्थन किया है, उन्हें प्रोत्साहित किया है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैंने किसी भी महिला का अपमान नहीं किया है और न ही ऐसा करने का मेरा इरादा था। उन्होंने कहा कि ठाणे में आयोजित कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण थीम पर आधारित था, लेकिन घंटे भर के भाषण से कुछ सेकंड की उनकी टिप्पणियों के वीडियो क्लिप को गलत ढंग से पेश किया गया। रामदेव ने कहा, मेरे मन में मातृशक्ति के लिए सबसे अधिक सम्मान है। मेरी टिप्पणी सादे कपड़े के लिए थी। अगर इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका गहरा अफसोस है। मैं उनसे माफी मांगता हूं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। ये तो अब जाकर के 5-5 लेयर कपड़ों की बच्चों पर आ गई हैं। खैर, मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव ने पार्टी नेताओं को उपचुनाव मतदान से पहले अपने घरों में नहीं सोने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जिला प्रशासन की मदद से सपा के स्थानीय नेताओं को प्रताड़ित करेगी। डिंपल यादव ने आज प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा,
मैं सपा के अपने युवा साथियों और नेताओं से कहना चाहती हूं कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मतदान से एक दिन पहले अगले 4 दिसंबर से प्रशासन उन पर ज़्यादती करेगा। इसीलिए 4 और 5 दिसंबर को पूरी तरह जागरूक रहें। आप चुपचाप जाकर वोट डालें और 6 दिसंबर को प्रशासन यहां से गायब हो जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण रिक्त हुई है। इसी सीट पर उपचुनाव के तहत आगामी 5 दिसंबर को मतदान होगा। नतीजे की घोषणा 8 दिसंबर को की जाएगी। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी अभी दिल्ली पुलिस सुलझा ही रही थी कि वैसा ही एक और कांड सामने आ गया। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में पुलिस को एक इंसान के शरीर के टुकड़े बरामद हुए। जांच हुई और सामने आया कि यह एक पुरुष के शरीर के टुकड़े हैं। मामले में जांच शुरू हुई तब जाकर पता चला कि यह पांडव नगर में रहने वाले अंजन के शव के टुकड़े हैं। पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी पूनम और बेटे दीपक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में दोनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए। दोनों ने अंजन की हत्या करने की वजह भी बताई। दिल्ली पुलिस ने सोमवार दोपहर इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि मृतक का नाम अंजन दास है, जो त्रिलोकपुरी में रहता था। हत्या की आरोपी महिला का नाम पूनम है, वह अंजन की दूसरी पत्नी है। बेटे का नाम दीपक है, जो अंजन का सौतेला बेटा है। पुलिस की शुरुआती जांच और आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पत्नी पूनम को शक था कि मृतक बेटे दीपक की पत्नी और उसकी एक तलाकशुदा बेटी पर भी अंजन बुरी नजर रखता है। यह बेटी पूनम के साथ रह रही थी। मृतक अंजन की हत्या मई में ही कर दी गई थी। पुलिस ने बताया कि पूनम और दीपक ने मार्च अप्रैल में हत्या की साजिश रची। 30 मई को दोनों आरोपियों ने अंजन को शराब पिलाई, जिसमें नींद की गोलियां मिली थी। शराब पीने के बाद वह बेहोश हो गया और दोनों ने अंजन के गले और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से गोंदकर उसकी हत्या कर दी। साल 2018 में शिवपाल सिंह यादव को मिली Z श्रेणी की सुरक्षा अब हटा ली गई है। इसकी जगह अब उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यादव की सुरक्षा का स्तर घटाए जाने की सोमवार को पुष्टि की। पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णा का सोमवार को एक आधिकारिक पत्र सामने आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस आयुक्त लखनऊ और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा को पत्र लिखकर प्रसपा प्रमुख एवं जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव की सुरक्षा Z श्रेणी के स्थान पर Y श्रेणी किए जाने की जानकारी दी। चीन में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते यहाँ सख्त जीरो पॉलिसी लागू है। कोरोना का प्रसार रोकने के लिए चीन में लॉकडाउन, बड़े स्तर पर टेस्टिंग और यात्रा संबंधी प्रतिबंध लगाए गए हैं। कोरोना के मामले के तीसरे साल में जाने के बीच चीन में एक के बाद एक पाबंदियों और सख्त गाइडलाइंस ने लोगों को थका दिया है और गुस्से में भी भर दिया है। चीन सरकार की सख्त कोविड पाबंदियों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की सख्त जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। कियारा आडवाणी अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी चर्चा में बनी रहती हैं। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा दोनों जल्द ही शादी की सोच रहे हैं। अब समाचार खेल जगत की। फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा को क्रोएशिया के हाथों 4-1 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। कनाडा की टीम 36 सालों के बाद वर्ल्ड कप खेल रही थी। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार की। व्हाट्सएप के बाद अब ट्विटर पर हैकर का बड़ा हमला। 54 लाख यूजर्स के डेटा को हैकर ने चुराया। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दलित और अल्पसंख्यक सेना मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस द्वारा संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित। हमारे क्षेत्र के कलाकार कला और संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं, विधायक रहीम खान ने कहा। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बोमई दिल्ली में एडवोकेट रोहतगी से मिलेंगे। किसानों में उद्यमिता के लिए उत्साह, डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण। DK शिव कुमार ने एक बार फिर सीएम की पैरवी की। महिलाओं पर टिप्पणी को लेकर विवादों में घिरे रामदेव, आलोचना के बाद मांगी माफी। मैनपुरी उपचुनाव, मतदान से पहले पूरी तरह जागरूक रहे सपा कार्यकर्ता। चुनाव प्रचार के दौरान बोली डिंपल यादव। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।